हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे BH कर्व या फिर मैग्नेटाइजेशन कर्व, जिसे हम हिस्टैरिसीस लूप भी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो है कि आप लोग जो है कि यदि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या थियरी होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं पता है, तो इसके पहले देख लें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तभी जो है कि यह कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं हिस्टैरिसीस या फिर BH लूप कर्व या फिर MH कर्व किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका किस तरह का नेचर होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखें। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, Fa मीन्स फेरोमैग्नेटिक, तो फॉर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस the flux density B is not a linear function of magnetic intensity। तो यहाँ पर ये जो है B फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि फ्लक्स जो होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B इक्वल टू होता है B इंटू A। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं B इक्वल टू फाई B अपॉन A। तो फाई B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो है कि एरिया है, तो B हो जाएगा यहाँ से फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए जो फ्लक्स डेंसिटी या B होता है, या मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यह जो है कि लीनियर फंक्शन नहीं होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग फील्ड का यह लीनियर फंक्शन नहीं होता है। मीन्स जो है कि B जो होता है वह लिनियरली जो है कि H के साथ जो है वेरी नहीं करता है, वो नॉन लिनियरली वेरी करता है। इन सच केसेस द रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज नॉट कांस्टेंट बट इट इज ए फंक्शन ऑफ H। तो जैसा कि हमें पता है, रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है B अपॉन H होता है रेशियो, तो यह जो है कि कांस्टेंट नहीं रहता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में। उस केस में म्यू आर जो है वह जो है कि डिपेंड करता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड H पर। तो यह जो है कि म्यू आर जो है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फंक्शन बन जाता है। दैट मीन्स देयर इज नो यूनिक वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर फॉर ए पार्टिकुलर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो जब रिलेटिव परमेबिलिटी फंक्शन ऑफ H हो जाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि म्यू आर की जो वैल्यू होगी वह किसी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए यूनिक वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि वह H पर डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड यदि डिफरेंट होगा एक ही मटेरियल के लिए, तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। दैट मीन्स कि वह यूनिक नहीं होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी B एंड करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड H फॉर सच ए मटेरियल इनिशियली अनमैग्नेटाइज्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए टिपिकल कर्व एज शोन इन द फिगर बिलो, एज नोन एज मैग्नेटाइजेशन या फिर BH कर्व। तो ये जो रिलेशनशिप होता है मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी B एंड करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, तो B और H के बीच में जो हमें रिलेशनशिप मिलता है, यदि H को हम वेरी करें तो B किस तरह से वेरी कर रहा है, उसको हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जीरो कर देंगे तो क्या होगा। इस जो रिलेशन होता है B और H के बीच में, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, जो कि इनिशियली क्या हो, अनमैग्नेटाइज्ड हो, इनिशियली क्या हो, अनमैग्नेटाइज्ड में जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को लेते हैं और फिर उसमें जो है कि डिफरेंट
फील्ड की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो बी जो है किस तरह से वेरी करता है, इसके बीच का रिलेशनशिप ही जो है कि मैग्नेटाइजेशन कर्व या फिर बीएच कर्व के नाम से जाना जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन जो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं तो इसको एम एच कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटाइजेशन होता है एम वह जो है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच के वैल्यू पर डिपेंड करता है, या उस पर कितना वैल्यू कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है कि अप्लाई कर रहे हैं या कितनी स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रख रहे हैं, उसी के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो कि मैग्नेटाइजेशन जो है इंड्यूस होता है मटेरियल में। तो और यह जो होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या होता है एच के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, कितना जो है कि एच की स्ट्रेंथ है उसी के अकॉर्डिंग ये जो है कि बी भी क्या करता है इंड्यूस होता है। दैट मीन्स यहाँ पर बी और एम जो है वह जो है कि इक्विवेलेंटली जो है कि चेंज होते हैं बाय चेंजिंग एच। तो यहाँ पर समटाइम्स जो है कि जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो बी के जगह पर एम मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या करता है ग्राफ खींचा जाता है। तो ऐसे केस में यह एम एच कर्व हो जाता है, और जब इसको हम फ्लक्स डेंसिटी या फिर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के रिस्पेक्ट में करने के लिए बी एच कर्व हो जाता है। तो यह कर्व जब हमें खींचना होता है, ट्रेस करना होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं जो इनिशियली क्या होता है अनमैग्नेटाइज होता है, उसमें कोई भी इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जिसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, या फिर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होती है जीरो होती है। इसका मतलब यह है कि जब एच जीरो होता है उस केस में बी या फिर एम भी क्या होता है जीरो होता है, और धीरे धीरे जब स्टेडली एच की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो बी या फिर कैपिटल एम जो है कि इंक्रीज करता है, और यह फॉलो करता है कर्व ओ ए बी। ओ ए बी कर्व को क्या करता है ये फॉलो करता है, इस तरह से यहाँ पर जाता है। एच को इंक्रीज करने पर बी इस कर्व को क्या करता है फॉलो करता है, और एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद एच की एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद ये जो मैग्नेटाइजेशन है या फिर फ्लक्स डेंसिटी है ये क्या होता है सेचुरेट कर जाता है। इसके बाद ये इंक्रीज नहीं करता, इसको आगे हम बढ़ाएंगे ये इंक्रीज नहीं करेगा, फिक्स रहता है। तो इस करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है जिसके लिए ये जो कांस्टेंट हो जाता है वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू बी की या फिर एम की, उसको हम सेचुरेशन वैल्यू बोलते हैं कि ये सेचुरेट हो गया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है सेचुरेशन वैल्यू, मतलब क्या हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी आर फिर एम, बी की या फिर एम की मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं सेचुरेशन वैल्यू ऑफ बी। तो यह जो है कि हाइट बी एच के बराबर होती है। तो बी एच यहाँ पर जो हाइट है ये जो सेचुरेशन वैल्यू ऑफ बी या फिर सेचुरेशन वैल्यू ऑफ एम को इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स जब हम एच को फर्दर रिड्यूस करते हैं, इसको हम डिक्रीज करते हैं एच को, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है मटेरियल के अंदर या फिर मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो रहा है, यह जो है कि इस पाथ को फॉलो नहीं करता है, यह दूसरा पाथ फॉलो करता है जो कि बी टू सी पाथ है। ये बी से सी पाथ को क्या करता है फॉलो करता है। तो इस सी पॉइंट पर एच की वैल्यू जो है कि जीरो हो जा रही है, हाउएवर बी की जो वैल्यू है यहाँ पर नॉन जीरो है, ठीक है। तो बी जो है कि नॉन जीरो है और एच यहाँ पर क्या है जीरो है। इस सिचुएशन में ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं कि इतना जो है कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर
रह जा रहा है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जब इनिशियली यह मटेरियल जो अनमैग्नेटाइज स्टेट में था तो इस तरह से जा रहा था, अब यहाँ से जब वापस आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मैग्नेटाइज हो गया है। मीन्स इसकी जो स्टेट है यहाँ पर डिफरेंट थी और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट हो रही है। तो H की वैल्यू को डिक्रीज करने का मतलब यह हुआ कि इसको हम अनमैग्नेटाइज कर रहे हैं या फिर डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो यह डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मटेरियल जो है वो अपनी हिस्ट्री को रिमेंबर किए हुए है कि वह जब ये डीमैग्नेटाइज हो रहा तो उसके पहले वो क्या था, मैग्नेटाइज था। तो ये जिस रेट से मैग्नेटाइज हुआ है यह उसी रेट से जो कि डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। तो यहाँ पर जब H की वैल्यू 0 हो जाती है, इवन कोई भी जब फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तब भी इसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन जो है या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसमें रह जाता है। तो हम बोलते हैं कि इस समय इस सिचुएशन में जो है जो मटेरियल है वो क्या हो गया है, परमानेंट मैग्नेट हो गया है, मैग्नेटिक हो गया है। उसमें यदि हम एक्सटर्नल फील्ड को हटा भी देते हैं तभी उसके अंदर जो है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन रहती है। यदि हमें इसको 0 करना है तो इसको हम क्या करना होता है, फील्ड को फर्दर अपोजिट डायरेक्शन में या नेगेटिव फील्ड को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो इसको फिर से जब अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड को बढ़ाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, बी की वैल्यू डिक्रीज करता है और एक पार्टिकुलर वैल्यू पर, एच की पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ये जो बी है या फिर एम है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वह वैल्यू जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वह वैल्यू जिसके लिए बी की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 होती है, जो कि इस ग्राफ में O से D की बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगी वैल्यू। इसको जो है कि हम कोर्सिव फोर्स या फिर कोर्सिविटी बोलते हैं। और यहाँ पर जो रिमेन्स हो जाता है, यहाँ पर बचा रह जाता है मैक्सिमम बी की वैल्यू जब H 0 होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल इंडक्शन या फिर इसको जो है कि रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं या फिर रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। फिर जब फर्दर इसको जो है कि H को हम इंक्रीज करते हैं आगे, तो यह जो है कि फर्दर यह जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन जो है कि इंक्रीज करता है। और फिर जो है कि एक पार्टिकुलर H की वैल्यू के लिए क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में B क्या जाता है, मैक्सिमम हो जाता है या सैचुरेट कर जाता है। इसके बाद भी यह सैचुरेट हो जाता है। फिर फर्दर जो है कि फील्ड को रिड्यूस करते हैं तो B जो है कि यह मैग्नीट्यूड में डिक्रीज करता है, लेकिन ये जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो है कि इंक्रीज कर रहा है, फील्ड को घटा रहे हैं। तो या फिर हम कह सकते हैं फील्ड नेगेटिव फील्ड को घटा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन हुआ अपोजिट डायरेक्शन, या फिर उसको हम मैथमेटिकली सेंस में देखें तो हम क्या करें, फील्ड को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर बी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर फील्ड को हम क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं वापस यहाँ से। तो बी क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड में डिक्रीज कर रहा है। और फाइनली आपको जब 0 यहाँ पर होता है, फील्ड वापस नेगेटिव से 0 कर देते हैं, तब भी जो है कि एक इसमें जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में बी की वैल्यू रिटेन रह जाती है मटेरियल के अंदर, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो पॉजिटिव फील्ड के लिए था वही जो कि वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव फील्ड के लिए भी होती है। तो इस तरह से वापस फिर इसको जो हम आगे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, इस इधर जो डायरेक्शन था फिर स्विच करते हैं अपोजिट डायरेक्शन, या पहले जिस डायरेक्शन में था सबसे पहले उस डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं। फिर से ये इंक्रीज करके एक पार्टिकुलर वैल्यू पर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या जाती है, या फिर बी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये जो H की वैल्यू यहाँ पर और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो सेम आती है, मीन्स 40
और OE की जो वैल्यू आएगी H के लिए वो दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। इसी तरह से इधर जो होगा रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन या फिर रेजिडुअल इंडक्शन, OC और OF ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। OC इक्वल टू OF। और यहाँ पर OD इक्वल टू OG ये दोनों इक्वल होते हैं। फिर वापस जो इसको H को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फिर से जो है कि मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करके फिर सैचुरेट हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक सिमेट्रिकल कर्व हमें मिलता है जो कि एक क्लोज कर्व बनता है। तो ऐसे क्लोज कर्व को हम हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। क्लोज कर्व को क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लूप। तो इस तरह से हम देख सकते हैं B, C, D, E, F, G और फिर B, ये जो क्लोज लूप है इसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। और इसमें जो डिफरेंट वैल्यू है यहाँ से OD या फिर OG, इसको हम जो है कि कोर्सिव फोर्स या फिर कोर्सिविटी बोलते हैं। यहाँ से जो OC और OF है इसको जो है कि रेजिडुअल इंडक्शन या फिर रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ जो सैचुरेटेड वैल्यू है B की या फिर M की, उसको हम सैचुरेटेड या सैचुरेशन वैल्यू ऑफ B या सैचुरेशन वैल्यू ऑफ M, जिसको हम सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ M बोलते हैं या फिर सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ B बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जब C पॉइंट पर, इस C पॉइंट पर जब मटेरियल जो होता है सिचुएशन C पॉइंट पर होता है, तो इस समय जो है कि H की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर H की वैल्यू 0 है, जबकि B की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। और जब इसको हम फर्दर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं तब ये जो है कि B क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं H जो है कि पहले 0 हो जा रहा है और B जो है कि बाद में 0 हो रहा है। इसका मतलब यह है कि B जो है वो H से पीछे पीछे चल रहा है, मीन्स उसमें जो है कि लैग है, लैग कर रहा है H से। तो B लैग्स बिहाइंड H यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो B लैग्स बिहाइंड H को ही हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस बोलते हैं। हिस्टेरिसिस मतलब क्या होता है कि एक जो है कि जो क्वांटिटी हो दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो रही हो, लैग हो रही हो। यहाँ पर B जो है कि लैग कर रहा है H से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस बोलते हैं। और इसको लूप को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो हिस्टेरिसिस लूप होता है, पॉजिटिव साइड में जिस तरह का नेचर आता है उसी तरह का नेचर जो है कि अपोजिट साइड में भी आता है। मीन्स ये जो कर्व होता है वह जो है कि सिमेट्रिकल होता है अबाउट दी y एक्सिस एंड अबाउट दी x एक्सिस। यहाँ पर x एक्सिस जो है h एक्सिस है और y एक्सिस जो है b एक्सिस है। तो इस तरह से जो है कि हम हिस्टेरिसिस जो कर्व है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं या देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये कंसेप्ट जो था हिस्टेरिसिस लूप का या फिर BH कर्व का वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो है कि नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे और भी लोग इससे लाभ ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए